अंग्रेजों को लगा कि शायद जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये हड्डियां तो सदियों पुरानी हैं। तो फिर ये लोग कौन थे और एक साथ इतनी ऊंचाई पर इतने सारे लोगों की मौत कैसे हुई? किसी ने कहा कि कोई भयंकर बीमारी फैली होगी, तो किसी ने कहा कि राजा की सेना थी जो बर्फीले तूफान में फंस गई होगी। सालों तक वैज्ञानिक अपना सिर खुजाते रहे, लेकिन असली सुराग मिला वहां के लोकल लोगों की पुरानी कहानियों में। उत्तराखंड के इन पहाड़ों में सदियों से एक लोकगीत गाया जाता है। कहानी है कन्नौज के राजा जयधवल की। कहा जाता है कि राजा अपनी गर्भवती पत्नी रानी बल्पा के साथ हिमालय की देवी नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन वो साधारण यात्रा नहीं थी। राजा के साथ उनके सैनिकों के साथ नौकर चाकर और नाचने गाने वाले भी थे। नौकर चाकर और नाचने गाने वाली इतनी ज्यादा संख्या में थे कि उस समय इसकी चर्चाएं खूब होती थी। पहाड़ों के लोगों का मानना है कि पवित्र हिमालय में इतना शोर शराबा और घमंड देवी नंदा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और देवी के क्रोध से आसमान टूट पड़ा। लोगों का कहना है कि आसमान से लोहे जैसे ठोस बर्फ की बारिश हुई और वो पूरी की पूरी सेना उसी झील के पास हमेशा के लिए दफन हो गई। अब आप सोचेंगे ये तो सिर्फ एक कहानी है, एक अंधविश्वास है। लेकिन 2004 में जब नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने वहां के कुछ कंकालों का फॉरेंसिक टेस्ट कराया तो सबके होश उड़ गए। रिसर्च में पता चला कि ये हड्डियां आज की नहीं बल्कि 19वीं सदी की हैं। और सबसे डरावनी बात, जब उन खोपड़ियों की जांच हुई तो उन पर गोल और भारी चीज से चोट के निशान मिले। ये कोई हथियार नहीं था। वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि उनके सिर पर क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा ओले गिरे थे, जिनसे उनकी मौत हुई। मतलब वो 1200 साल पुरानी लोक कथाएं सच होती नजर आ रही थीं। अगर आपको लग रहा है कि रहस्य सुलझ गया तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो 2019 में आया। वैज्ञानिकों ने 38 कंकालों का दुनिया के सबसे एडवांस टेस्ट डीएनए टेस्ट के लिए भेजा और इस रिपोर्ट ने पिछले सारे दावों को हिला कर रख दिया। पता चला कि वो कंकाल किसी एक समूह के नहीं थे। उनमें से ज्यादातर कंकाल तो भारतीय थे, लेकिन करीब 14 कंकाल ऐसे थे जिनका डीएनए पूर्व मध्यमिक सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन सी यानी आज के ग्रीस के लोगों से मैच करता है और 9वीं सदी के नहीं बल्कि 19वीं सदी के निकले। अब सवाल यह है कि यूरोप या ग्रीस के लोग आज से 200 साल पहले हिमाचल की 16,500 फीट ऊंचाई और दुर्गम चोटी पर क्या कर रहे थे? क्या वो कोई खजाना ढूंढने आए थे? और 1000 साल के अंतर में मरने वाले इन अलग अलग लोगों के कंकाल एक ही झील में कैसे मिले? क्या यह जगह कोई कब्रिस्तान थी या कोई श्रापित जगह जहां जो भी जाता है लौट कर नहीं आता था? रूपकुंड झील का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। हर नई रिसर्च एक नया सवाल खड़ा कर देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में कोई दैवीय शक्ति थी या इतिहास का कोई ऐसा पन्ना है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया? मुझे कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।